राम राम भाइयों, जय हिंद। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 के श्लोक 10 से आरंभ करने जा। सभी ध्यान से सुने। आइए आराम करते हैं। निष्काम कर्मयोग सुगम और है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। यानी कि जैसे कमल का पत्ता होता तो पानी में है, लेकिन वो उसके ऊपर तैरता रहता है, पानी ऊपर आके भी ढक जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार पापी लोग हमारे आसपास तो आएंगे, पर वो पाप हमारे पे हावी नहीं होगा और हम दुखी नहीं होंगे। ऐसा कहने का मतलब है इस पुण्य ग्रंथ का कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में, यानी कि सब कुछ, हे परमात्मा सब तू जान, हे मालिक सब तू करता है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो तेरा दास हूँ, तेरा गुलाम हूँ। और उस मूल मंत्र अर्थात गुरु दीक्षा जिसको मिली होती है, ये उसी पे लागू होती है। क्योंकि आम इंसान भक्ति करने का प्रयास करता तो है, बड़े बड़े महर्षि, दुर्वासा ऋषि, मतंग ऋषि, ओ कौन ऋषि मर के चले गए बेचारे, पर उनको दासाता नहीं हुआ। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको कहीं ना कहीं जकड़े रहा। और जो सन्यासी हैं वो गृहिणी को दोष देते हैं, जो गृहिणी है वो सन्यासी को दोष देते हैं। ऐसा दोषारोपण करने वाला सिद्ध और भगत कभी नहीं होता। आगे सुनते हैं। इसलिए कर्मयोगी महात्मा बुद्धि रहित, ममता बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की बुद्धि शुद्धि के लिए कर्म करता है। इससे कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शक्ति को प्राप्त होता है और साकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करता है। वो उसको पता हो जाती है कि अब क्यों बेकार में इतने समय उलझना, गो गोचर जहाँ तक मन जाई तहाँ समझो माया भाई। तो इस माया के मुँह से ऊपर उठ जाता है और अपने काम में, अपने कर्म पे ध्यान देता है, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी उदाहरण दिया था ना कि कमल के पत्ते होते तो पानी में ही है, पेड़ पूरा पत्ते पानी पे ही होते हैं, लेकिन उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से एक बूंद घी अगर डाल दिया जाए एक पानी में तो तैरता ही विचरता रहता है। उसी प्रकार ये बताया कि कर्मयोगी जो होगा वो इस प्रकार किसी में अपना आसक्त नहीं रखेगा और भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और साकाम पुरुष कामना प्रेरणा से फल में आसक्त होता है, फल में आसक्त। अच्छा, दोनों बातें दोनों के लिए सही हैं। यदि हम फलों का ज्ञान नहीं होगा तो हम कर्म नहीं कर सकते, जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। अगर भक्ति में हमें पता ही ना हो कि हम मोक्ष मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो अन्य बिना मतलब की चीज़ें होती हैं उन पर रोक लगानी हमें बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा काम सिरेगा और हम आगे सुख की ज़िंदगी जी करके भगवान भक्ति कर पाएंगे। और हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा संख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कैसे रहता है कि जैसे हमारा अंतःकरण यानी हृदय और कहाँ पर थे, अंतःकरण हृदय रहा। और अब यहाँ शुरू करते हैं। अंतःकरण जिसके वश में है वह ऐसा संख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में, अच्छा ये हो गया, मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद, यानी कि जब हम इस 9 द्वारों वाले शरीर में, 9 द्वार कौन कौन से हो गए गिन लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा मुख,
नाक, आँख, कान, उसके बाद में हमारी एक लैट्रिन का रास्ता हो गया, एक पेशाब का रास्ता हो गया। इस प्रकार से 9 हैं ये, 2, 4, 2, 6, 7 और एक टट्टी का द्वार, एक पेशाब का द्वार। इन दोनों गुप्तांगों को लेकर के 9 द्वार। इस पे संत लोग कहावत भी कहते हैं कि अष्ट चक्र 9 द्वारा देवा नाम पूर्ण अयोध्या। अयोध्या का मतलब होता है केंद्र, निशाना, बीच, मध्य, शासित, प्रशासित, करने वाला, कराने वाला। इसके बहुत सारे होते हैं। अवध्य, जिसका कभी नाश में भी ना आए, हमेशा उसकी कीर्ति ख्याति बनी रहे, उसको अयोध्या कह करके बुलाया जाता है, जिसमें हमेशा बहुत सी चीज़ें बहुत समय तक रहे। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। आगे आते हैं। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तपनी, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरतता है। कर्म व्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, और किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, जिससे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ये बहुत ही गहरा विषय है, जितना इस दास से हो पाएगा उसका अनुवाद आपको बता रहा हूँ मैं। सर्वव्यापी परमात्मा, यानी कि हम कहते हैं ना, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा का वास है ना, पत्ते पत्ते में ईश्वर का वास है। ये हवा चल रही है तो ये जो भी है सब कुछ भगवान इन सब में विराजमान है, और ये सब भगवान में विराजमान है ना। इस प्रकार से, और किसी पाप को और ना किसी शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अब अज्ञान क्या है? अज्ञान मीन माया, मोह, काम, क्रोध, अहंकार इत्यादि ये विषय वासना रूपी अज्ञान, और बात ना मानना, उसको सबसे बड़ा अज्ञानी कहा जाता है मित्रों। क्योंकि हमने ना कोई शिक्षा ग्रहण करी, ना ही वेद और गीता किताब को आगे अपने लाए। हम अज्ञान रह गया, जब पढ़ने पे लगता है कि पूरी दुनिया पागल है क्योंकि उसको पता ही नहीं हो रही है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भागे हैं एकदम देखा देखी। इस आग ने देखा, अच्छा उसकी कोठी है मैं बना लूँ, उसके पास कार है मैं ख़रीद लूँ, उसका वो सुखी है मैं ले लूँ। सुखी कोई है ही नहीं फिर आखिर में। तो इस करके ये अज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, सब उसी मोहित हो रहे हैं। यानी कि कैसे ज्ञान ढका है, इसका निष्कर्ष बहुत गहरा है, बता देता हूँ। हमारा ये जो चमड़ी है ये है ना, ये सब इन चमड़ी के अंदर में जो वगैरह हमारे हैं, इसके अंदर कभी ऑपरेशन होता है देखने का भी मन नहीं करता किसी को। अब है ना, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है इस शरीर के अंदर, यानी कि अगर थोड़ा सा कहीं चीरा मार जाए तो वो देखने का मन नहीं करता। इतना गंदा शरीर को बना दिया है। मल मूत्र खकार पेशाब टट्टी मवाद क्या क्या नहीं भरा है शरीर में, और ढका किससे? एक परत रूपी अज्ञान से ढक दिया गजब का। ऊपर से गोरा काला चिट्टा, अरे कितने कितने कलर ये बना दिए है मेरे परमात्मा। कहीं बैल कहीं मेंढक, कितनी योनियाँ बना दी है मेरे भगवान। क्या ज़रूरत थी ये करने के लिए? क्या हर राजा ऐसी कुकर्मी होता है, ऐसे आतताई होता है? क्या भगवान का यही कर्तव्य है कि ऐसे ही जीव जंतु बना करके राज करे अपना? ये सही नहीं है मित्रों। विवेक से सोचिएगा, दर्द रोना आएगा आपको कि क्या भगवान ऐसे कर्म कर सकता है? परमात्मा ये कर्म करेगा कि उसका एक बच्चा कपड़े पहन के बैठा हो और एक बच्चा नाली में बैठा हो जा करके? क्या एक घर में हम टाइल्स लगा के मेंटेन करके अपना घर तैयार करते हैं, तो क्या परमात्मा अपने बच्चों के आसपास क्या जानवर डालने थे? इंसानी चेहरा पर्याप्त नहीं था? धिक्कार है ऐसे भगवान पर, ऐसे देवताओं पर। ऐसे परमात्मा अगर है भी तो कहीं क्या बताएं। इसी प्रकार से जो हमारे इस शरीर के अंदर बाहर से तो एक चौतरा चमका दिया और अंदर इतना सारा कबाड़ भरा हुआ है कि अब है ना कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है ये
अज्ञान के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है मित्रों। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, माइक्रो सेकंड का भरोसा नहीं है यहाँ पर। और हम दुनिया भर के वजूद ताले बैठे, तो ये कर लो, तो वो कर लो, तो ऐसा कर लो, ये मतलब कोई सीमा नहीं। अभी देखा था वीडियो में, जस्ट चल गई थी, फतेहपुर में किसी मंदिर और मस्जिद का बवाल हो गया। क्या करोगे आप? दुनिया तरक्की कहाँ जा रही है और ये आज मंदिर मस्जिद में फिर हम उलझे हुए हैं। और गीता जी में कहीं मंदिर का चर्चा है ही नहीं। क्या करूँ? कह ही सकते हैं भाई। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी कि सूर्य सदृश, यानी कि आपका जो विचार है, जैसे आज मुझदात का मेरा जो विचार है, कहीं पर भी आप मिलावट नहीं पा सकते। और अगर कुछ मिलावट लगा भी तो उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। यूँ किसी काम का बिना वजह कोई काम नहीं। और इसीलिए जो है परमात्मा स्वरूपी जो ये कार्य हैं, इसको करने में ठीक से हम हो पाते हैं, ताकि क्योंकि मिलावट होगा तो हम काम करेंगे नहीं। सबको भगवान ने बहुत चुन के बनाया है किसी न किसी उद्देश्य के लिए। अब अध्याय 5 के श्लोक 17 से आगे बढ़ते हैं। और हे अर्जुन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा की जिनकी निरंतर एकाग्र भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। कौन होता है? जिसकी सब बुद्धि सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा, यानी कि भगवान गीता ज्ञान देने वालों ने ये नहीं बताया कि मैं या दूसरे किसी भगवान को बताया है। एक नहीं, कितनी जगह बता रखा है। और हम लोग इसी को मान के राधे राधे बचते रहते हैं, जो कि कोरा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने बताया उस पर चलना चाहिए। नहीं पता है तो समझ लीजिए। और जानबूझ से गलती करना अच्छी बात नहीं होती है। संतों के काम नहीं होते हैं, ठिठोलीबाजियों के काम होते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्टैंड ऊपर। ज्ञानी जन विद्या और नियुक्त ब्रह्मांड में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदृष्टि ही होते हैं। यानी कि ब्राह्मणों में भी, गलती हो गया था, ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। अभी मैंने इसकी जस्ट कुछ मिनट पहले ही इस बात को पढ़ा था कि इस प्रकार से जो हमारे हैं कीट पशु, ये भगवान के काम नहीं है। और इसमें बताया कि आपको सबको समान मान के रखना है, कि सबको एक लगा देना, एक वो लगा दिया। जैसे होता है ना कि आजकल शैम्पू के बोतल पे 1-2-4 पाउच लगा के लपेट देते हैं, कुछ बोलते हैं स्कीम है। हमें पता है क्या मिली स्कीम में? यहाँ पे हमको स्कीम में यहाँ पाप मिला है मित्रों, पाप और पुण्य मिला है। ऐसा गजब का स्कीम मिला है कि इस पाप और पुण्य के मुहिम में ही अपनी ज़िंदगी में बिताए जा रहे हैं। पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ भी करो तो पाप पुण्य, कुछ भी करो तो पाप पुण्य, ये करो तो पुण्य, वो करो तो पाप। इसी में ज़िंदगी मलिन हुई चली जा रही है, बीती जा रही है। धर्म अधर्म जान नहीं पा रहे हैं हम लोग, पाप पुण्य के विषय में उलझे हैं, लड़के हैं और निरंतर उसी में लिप्त चले जा रहे हैं, कृतघ्नी हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तो हम पहचान नहीं पाते, हमें इतना ज़्यादा पागल बना के रखते हैं। और जब परमात्मा पहचान ले तो परमात्मा के अन्य जो चेले चापर होते हैं, उस गुरु के मेन जो अन्य शिष्य होते हैं, वो नेक शिष्यों को नहीं जीने देते हुए, क्योंकि उनके अंदर मान बड़ाई होती है। क्योंकि ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान से बड़ा अहंकार नाश का कारण होता है। आगे सुनते हैं। ऐसे वे इसलिए जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ही स्थिर है। यानी कि पहले क्या बताया कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्थिर है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया, ऐसा आता है प्रकरण में। और जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं
हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन ना हो, वह स्थिर बुद्धि प्राप्त होकर उद्गिन ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा एक ही भाव से नित्य स्थित है और बाहर के विषय में आशा रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिभाव से स्थिर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद यानी जिसमें कोई क्षय ना हो, कोई रोक टोक ना करे, वो एकदम एकाग्र भाव से भगवान के रस में स्थिर होने अर्थात विलीन अर्थात उसके राह पे चलने वाले को अक्षय आनंद का अनुभव होता है। और जो ये इंद्रियां तथा कर्मों विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी भासते हैं यानी कि बोलते हैं, सद्भाषी बोलना है ना, एक नक्षत्र भी होता है सद्भाषी कहते हैं उसको। विषय भोगों की सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और यदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। किस में नहीं रमता? दुख में। तरह तरह के जो सुख रूप के भोग और दुख की जो चिंता होती है उसमें नहीं रमते वो, क्योंकि परमात्मा में जब आपकी ध्यान लग जाती है तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, उतना कोई इस पे विशेष ध्यान देता नहीं है और अपने काम में लगा रहता है जो यहाँ का निजी जीवन का है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यानी कि शरीर छोड़ने के पहले जो कहते हैं ना भैया हम तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है, तो भैया ये उन्हीं के लिए है, हमारे और आपके लिए है ये कि हम सब अपने जवानी में अपने शुरुआती दौर में ही सारे काम को सही कर लें, अन्यथा जब ये समय बीत जाता है तो कुछ हाथ नहीं आता है और ना ही हम कुछ कर पाते हैं मित्रों, क्योंकि सब कुछ इस अवस्था में होनी होती है और इस अवस्था का त्याग कर देने के बाद में हम बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा गीता बोलने वाले भगवान का ये मत और ये सही है, क्योंकि जब हम अभी नहीं त्यागेंगे तो आगे क्या त्यागेंगे, है ना बात फतेह की। जो पुरुष निश्चय करके अंतर मन में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी कि उस लोक में जहाँ से हमारी आत्मा आई है वहाँ किसी प्रकार का कोई भी लोभ लालच इत्यादि के कोई भी बवालबाजी नहीं है, इसीलिए वो शांत चित्त लोक कहा जाता है। और उसी पे हमें जब हम स्थित प्रज्ञ अर्थात भगवान को जानने वाले तत्व को जानने वाले हो जाएंगे तो वैसे ही कर्म करेंगे जैसे कि हमें एक परमात्मा प्राप्ति के लिए करना चाहिए। क्योंकि जब हमें ये ज्ञान ही नहीं होगा निश्चय करके अंतर मन में, अगर हमारे हृदय में उथल पुथल चलता ही रह गया तो हम भक्ति योग्य नहीं हैं
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम जब कुछ उसमें पता ही नहीं होगा तो सवाल नहीं होता कि हम कुछ कर पाएँ। और जब हम वो संगत करेंगे, वैसा एक्चुअली मेन होता है कि संगत से ही सब कुछ काम बनते, तो उससे संगत हमें अपनानी करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे कुछ काम से रहेंगे और हमारा कुछ भक्ति के लिए अग्रसर हो पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मवेता अर्थात भगवान के राह पर चलने वाले। वेता मीन होता है जैसे आभास कर लेना का एक अर्थ वेता भी होता है। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण है। क्या भावार्थ बनता है इसका? साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष। साक्षात्कार का दो अर्थ होता है। हम जब गुरु दीक्षा लेते हैं, भगवान के रास्ते बढ़ते हैं, तो जो गुरुदेव हमको मार्ग बताते हैं, उस मार्ग को ग्रहण कर करके जो गुरु बताए उसको भरोसा करने को भी साक्षात्कार कहा जाता है। और साथ में ही सब ओर से शांत ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। परब्रह्म ने एक्चुअली ये पारब्रह्म होता है, लेकिन ठीक है, अनुवादकर्ता के जितना समर्थ था लिखा, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस कलयुग के महान टाइम को। और आप सबको जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा और सुना है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को गीता से प्रेरित करें। अपने हर घर में गीता होनी चाहिए, जिससे हमें अपने बच्चों में सही प्रेरणा भर सकें, आने वाले जनरेशन को हम बना सकें। बहुत अच्छा मौका है ये। आगे सुनते हैं। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करते तथा नासिकाओं में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। कितना गहरी बात है। भ्रिकुटी यानी कि एक त्रिकुटी एक भ्रिकुटी, उसी पर ये है ना, क्योंकि त्रिकुटी जो है वो आगे का वर्णन में होता है और भ्रिकुटी पीछे का होता है, जो हमारे यहाँ पर होता है। यहाँ से बहुत सारे शरीर के रहस्य हैं जो कि यहाँ पर तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि कंसेप्ट कुछ अलग ही है। और विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, यानी कि इन सब को एक बराबर करके, जैसे भगवान शंकर ध्यान लगाते हैं, समाधिस्थ करते हैं, वो कैसे करते हैं, इसी प्रकार से वो अपने श्वासों को रोक करके प्राण वायु को अपान वायु में एकत्रित करके और साधना करते हैं बैठ के, जिससे उनकी आयु बहुत लंबी है। मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मुक्त इसलिए है कि उसको चिंता ही नहीं है कोई भगवान की भक्ति के अलावा अन्य को दूसरा काम की तरफ मन नहीं कर, क्योंकि वो अपने आप को सब तरफ से रोकने में सक्षम हो जाता है। और हे अर्जुन मेरा भक्त, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी कि जो सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वर को भी ईश्वर तथा
संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात सर्व स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। कैसे होता है? जैसे जो ये जान गया कि इस 3 लोक से ऊपर भी कोई लोक है और 14 भुवन से ऊपर भी कुछ है, हमें इस शरीर को छोड़ के जाना है और उसके लिए हमें सही प्रयास, सही गुरु बना के भक्ति करनी होगी, तो वो पुरुष क्या करता है कि उसको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है और वो रह करके यहाँ से छूटने का प्रयास करता है कि दोबारा यहाँ पर जाता होए बहुरता ना होए, यानी कि यहाँ जाए जरूर पर वापस ना आए। इस प्रकार सोच के साथ में वो आगे बढ़ना चाहता है और परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करता है। और इसी के साथ में भगवद गीता अध्याय 5 का श्लोक 29 श्लोक थे इसमें, जो कि पूरे समाप्त हो चुके हैं। आगे अध्याय 6 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ थोड़ा गैप देना है मुझे, क्योंकि और बहुत सारे काम पेंडिंग हो जा रहे हैं और हो सकता है 2 दिन बाद फिर आए। लेकिन आप सब तब तक प्यार सुनते रहिए, देखते रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने सब सगे बंधुओं को दीजिए। हाँ, अपने घर में गीता अवश्य रखिए और रखिए ही नहीं, मित्रों से पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसके ज्ञान में रमने के लिए कहिए। अन्यथा ये टीवी सीरियल ने इतना ज़्यादा लूट लिया है हमारे समाज को, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप सभी से विशेष निवेदन है कि यदि हम जानते हैं भगवान को भक्ति करना, भजना और शील, क्षमा, संतोष, विवेक के साथ अगर अपने ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो गीता ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते, समझते और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए इस चैनल को। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। राम राम, धन्यवाद।